नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक एरिया में, जहां पर अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में इस समय आयोजित किया गया वो है एक कार्यक्रम होम्योपैथी को लेकर, जिसमें होम्योपैथी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, होम्योपैथी के जरिए लोगों का कैसे अधिक से अधिक इलाज किया जाए और होम्योपैथी की उपयोगिता के साथ साथ उसके महत्व को भी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए एक विस्तार से कार्यक्रम आयोजित किया गया राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से होम्योपैथी से जुड़े हुए डॉक्टर्स, स्कॉलर्स और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स आए जो होम्योपैथी के जरिए लोगों का इलाज करने का प्रण लेकर बैठे हैं। और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इस होम्योपैथी को भी संचालित किया जा रहा है और कोविड टाइम में भी इस होम्योपैथी ने अपना कमाल दिखाया था। और इसी को लेकर डॉक्टर उमंग खन्ना की ओर से, उनकी पूरी टीम की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके जरिए होम्योपैथी को बढ़ावा कैसे दिया जाए और होम्योपैथी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए और उसकी उपयोगिता क्या है, इस बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ ही होम्योपैथी को लेकर स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेसर तक और एक उच्चाधिकारी तक भी क्या कुछ सोचते हैं वो भी हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस पूरे कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखाते हैं और लोगों की बातें भी बताते हैं। आज चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर नए नए प्रयोग और विभिन्न बीमारियों के इलाज के नए, आधुनिक और सटीक उपायों की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक ओर जहां चिकित्सा की विभिन्न विधाओं पर काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन विधाओं में से एक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विश्व भर में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को लाने और उसे विस्तार देने वाले डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जो न सिर्फ होम्योपैथी के जनक रहे हैं बल्कि आज दुनिया भर में होम्योपैथी चिकित्सकों की प्रेरणा भी बने हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के योगदान के प्रति उनका धन्यवाद देने और होम्योपैथी के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए 10 अप्रैल 2025 को विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी होम्यो शक्ति 2025 का आयोजन एक भव्य स्वरूप में किया गया। देश के जाने माने होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर उमंग खन्ना के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़े हुए डॉक्टर्स, विद्यार्थी और आम जनमानस हजारों की संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन कर स्वरों की देवी मां सरस्वती और साथ ही होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन पर बनाई गई एआई जनरेटेड एक शॉर्ट फिल्म का भी आनंद लेते हुए उसकी तारीफ की और साथ ही अपने विचारों के माध्यम से सभी में प्रेरणा भी भरी। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। दुनिया में होम्योपैथी को पहचान देने के साथ साथ लाइलाज बीमारियों को इलाज करने के लिए बगैर साइड इफेक्ट के डॉक्टर हैनीमैन जी ने जिस विधा को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, मुझे लगता है कि आज के आधुनिक समय में जब व्यक्ति शरीर पर अधिक ध्यान दे रहे, स्वस्थ रहे, व्यवस्थित रहे, तो होम्योपैथी का चलन और गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी नैतिक जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। वहीं इस आयोजन को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिसमें होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़े विद्वान चिकित्सकों ने सदन में मौजूद भावी होम्योपैथी चिकित्सकों को अपने अनुभवों से लाभान्वित भी किया और साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी की बढ़ती उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। वहीं इस कार्यक्रम में आए हुए चिकित्सकों, होम्योपैथी चिकित्सा की शिक्षा लेते छात्रों और छात्राओं के साथ साथ इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने डीडी यूपी के कैमरे पर अपने अपने अनुभव भी साझा किए।
आयुष विभाग में कई विधा है, होम्योपैथी के अलावा पूरी आयुष का जब फुल फॉर्म देखेंगे तो हम लोग सभी पे काम कर रहे हैं। आयुष यूनिवर्सिटी हमारा गोरखपुर स्थापित हो गया है और हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने कई किताब 28 से ज़्यादा किताब उन्होंने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सभी के बायोलॉजिकल नेम लिखे हैं और उनमें पैशन बहुत है। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हमें प्रस्ताव भेजना है। उन्होंने रात भर कम से कम 20 इंस्टीट्यूशन से बात करके कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें प्रस्ताव बनाया। तो निश्चित रूप से हम लोग सभी पैशनेट हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस विधा को बहुत आगे ले जाएं। असाध्य बीमारियां, स्पेशली स्किन की जो बीमारियां हैं, और जैसे मेरा काम जो है स्किन के ऊपर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, विटिलिगो है, सोरियासिस है, और आपका जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, एस्मा है, और बहुत से ऐसी बीमारियां जैसे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इनफैक्ट लीवर, किडनी, हर चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन है। यहाँ पे होम्योपैथी को जन जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है और हम सब लोग एकजुट होकर इस काम पे जो है वो करना चाहते हैं कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो और गाँव कस्बा हर जगह जो है होम्योपैथी को पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें आप सब पूरे टीम की तरीके से काम कर रहे हैं। तो होम्योपैथिक चूंकि WHO के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पर है एलोपैथी के बाद, तो किस हिसाब से और बेहतर काम करने का इसमें फ्यूचर में प्लान है? होम्योपैथी जो हमारी पैथी है, और फ्यूचर में पैथी तो सभी हैं, मैं किसी पैथी को नहीं करता हूं, लेकिन हर पैथी की एक उपयोगिता, उसकी इम्पॉर्टेंस अलग अलग होती है। तो हमारी पैथी होम्योपैथी की भी इम्पॉर्टेंस एक अलग है। जब आदमी हर जगह से प्रयास करता है, जैसे एक आदमी जब मॉडर्न मेडिसिन तरफ जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आती है तो उसका एक हरासमेंट शुरू हो जाता है पेशेंट में, लेकिन उसके बाद में फिर हमारी होम्योपैथी काम करती है। जो उसके बाद हम होम्योपैथी से जुड़ते हैं, जो हमारी जो होम्योपैथी है मरीज नहीं है, आदमी को इंसान करती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके मानसिक मेंटल क्या हैं, फिजिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम उस पर डिपेंड करते हैं। सर, आमतौर पर होता है कि होम्योपैथी का जो इलाज कहा जाता है, आम जनमानस में यही माना जाता है कि होम्योपैथी में काफ़ी लंबा समय लगता है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है या रियलिटी है इसमें? देखिए, ऐसा मिसकंसेप्शन लोगों का है, लेकिन बहुत सी डिजीज होती हैं जिसमें आप दूसरी पैथी तो नहीं कहोगे, वहाँ एक महीना लोग एडमिट रहते हैं, लेकिन हमारी पैथी में जो बीमारी जिस प्रकार की होती है, जिसकी स्टेजेस कितनी है, कितनी जल्दी वो ठीक हो सकती है, कवर हो सकती है, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारे वहाँ जब सब कहीं लोग काफ़ी जगह से हार के आ जाते हैं, फ़ायदा नहीं होता है, कई स्किन के ले लीजिए केस, रेनल कैलकुलस के ले लीजिए, लीवर के ले लीजिए, आर्थराइटिस के ले लीजिए, जब आदमी हर जगह हार के तो मेरे पास आता है। मेरे पास पेशेंट भर्ती भी होते हैं और हमारी IPD 50 पेशेंट की है और 1200 पेशेंट पर डे आते हैं। अच्छे से अच्छे केस आते हैं, आप देखोगे कोई PGI से आ रहा, कोई RML से आ रहा, कोई मेडिकल कॉलेजों से आ रहा, तो उनका इलाज हमारी जो टीम है, हमारे प्रोफेसर लोग हैं, 15 प्रोफेसर पर डे बैठते हैं, बाकायदा पूरा इन्वेस्टिगेशन, 1 घंटा पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तब उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत जल्द ही रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो मेरे वहाँ 1200 पेशेंट पर डे क्यों आते हैं? इसलिए दूर दूर से, और यहाँ से नहीं, दूर दूर से आते हैं पेशेंट। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछें तो यूथ के लिए ये होम्योपैथी की फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसमें आ गए हैं, जो इसकी होम्योपैथी की समझने लगे हैं, पोजीशन जैसे हम लोगों से कह दीजिए, तो हम तो अपनी, वो खैर अलग है, हर आदमी अपनी तारीफ करता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो आदमी आएगा, कोई इसमें अनसर्टिफाई नहीं, सब सर्टिफाई होते हैं कि कितना अच्छा हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कितना अच्छा होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम तो आपका देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, हमारा भावनापूर्ण उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि एक प्रोसीजर भी है और अभी हम लोगों ने मूवी में भी देखी जो शॉर्ट फिल्म निकाली, उसके अकॉर्डिंग यही बताया गया कि हनीमान साहब ने जब अपनी शुरुआत की थी होम्योपैथी की जी, तो उसमें पहले उनको मजाक उड़ाया गया, फिर विरोध सहना पड़ा, अपना देश तक छोड़ना पड़ा था, उसके बाद एक्सेप्टेंस। हाँ, तो यही इंपॉर्टेंट। हनीमान साहब के विषय में आप नहीं जानते होंगे, हनीमान साहब MBBS MD डॉक्टर थे, लेकिन वो देखते थे जिस पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कुछ दिन के बाद फिर वापस आ रहा है, तो उनको तो ये काम ही दिया गया था कि उसके ट्रांसलेशन का, लेकिन उसे भी ट्रांसलेशन करते करते एक मेडिसिन जैसे हमारी आई, उनको ना कि इसके सिम्टम्स से, इसके यूज करने से अपने डिपेंड हो जाते हैं और फिर उसी चले जाते हैं। तो उसी अनुसार उन्होंने कहा कि हम होम्योपैथी क्यों अपनाएं जो दूरदृष्टा। आप हनीमान साहब को युग दृष्टा कह दीजिए। युग दृष्टा मतलब दूर से विचार करने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या आने वाला है, उसके अनुसार ने सोचा कि सबसे बेस्ट होम्योपैथी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा
और आराम से लोग मरीज ठीक होगा, क्योर होगा। और हम लोगों का होम्योपैथ को लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि लोग सबसे पहले होम्योपैथ मेडिसिन खाएं। उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि जो पेशेंट क्रॉनिक बीमारियों में होते हैं, एक्यूट बीमारियों में होते हैं, उनको होम्योपैथ जल्द से जल्द असर करती है। लोगों में ये भ्रम है कि होम्योपैथी देर से असर करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथ जल्दी फ़ायदा करती है। एक्यूट केसेस में भी होम्योपैथियाँ फ़ायदा करती हैं। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी और चिकित्सा से आते हैं होम्योपैथ में इलाज कराने के लिए, तो आप इसी भरोसे से आते हैं कि होम्योपैथ में आपको कुछ ना कुछ इलाज ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आपकी जो बीमारी है, जो आपकी समस्या है स्वास्थ्य संबंधित, वो ठीक हो जाएगी। जैसा कि अभी उपकार सर ने बताया कि होम्योपैथी एक्यूट और क्रॉनिक केस में दोनों में ही यूज़ की जाती है। ये एक मिथ है कि एक्यूट केस में नहीं काम करती या बहुत देर में काम करती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक मिथ है। इसीलिए हम जन जन तक ये होम्योपैथी को पहुंचाना चाहते हैं और यही कोशिश है कि घर घर में होम्योपैथी पहुंचे। हमारी होम्योपैथी इतनी आगे भाग रही है और हम लोग मिल करके होम्योपैथी को आगे लेके जाना है। और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोग होम्योपैथी यूज करें, अपनाएं, खाएं, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी शक्ति है जो पुरानी से पुरानी असाध्य रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। आज का जो कार्यक्रम है होम्योशक्ति 2025, ये कार्यक्रम एक बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, जिसमें नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और जो उमंग खन्ना जी के होम्योशक्ति ग्रुप ने मिलकर के आयोजन किया है। इस तरह का आयोजन वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पे मैंने पहली बार देखा है कि इस बड़े स्तर पर डॉक्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और विश्व होम्योपैथी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन मेरा यही संदेश रहेगा सभी को कि बड़े स्तर पर होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें, लोगों तक इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में पूरे दुनिया में डॉक्टर हेनीमैन का बर्थडे मनाया जाता है, जो होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता हैं और इस धरती पर मानव के रूप में अवतरित हुए थे और इस भारतवर्ष को या इस संसार को एक ऐसी चिकित्सा पद्धति दिया जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति का अनुसंधान किया और जिससे संपूर्ण संसार इनकी चिकित्सा पद्धति से, इनकी विकार रहित होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से पूरे संसार को बहुत ही फायदा होता है तथा पूरा संसार इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से लाभान्वित हो रहा है। आम पब्लिक के लिए, आम जनमानस के लिए होम्योपैथी की इतनी उपयोगिता आज सिद्ध हो रही है। कफ, कोल्ड, कोराइजा, सर्दी जुकाम से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर तक की बीमारियां, किडनी फेलियर तक की बीमारियां, लीवर संबंधी बीमारियां का बहुत अच्छा निदान होम्योपैथी में हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि अगर हम बात करें कुछ डिजीज़ के बारे में तो टारगेट किया जाता था कि पर्टिकुलर ऑर्गन पे, लेकिन आज की डेट में निश्चित हो गया है होम्योपैथी के माध्यम से कि जो भी कुछ बीमारियां आ रही हैं वो मानसिक बीमारियों को के लक्षण लेते हुए आपके फिजिकल प्लेन पे आ रही हैं। तो हमको अगर मानसिक लक्षण मिल रहे हैं, उसके बिहाफ पे अगर हम कोई दवा का चयन कर रहे हैं तो वो बहुत हद तक कारगर हो रही है। जैसे जितनी भी हार्मोन प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी की में गांठ की प्रॉब्लम है, ओवन सिस्ट की प्रॉब्लम है, इन सब बीमारियों में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला